डॉक्टर सुरेश योगा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम हर्निया के लिए आसन और प्राणायाम करेंगे। आइए जानते हैं हर्निया क्या होता है। हमारा पेट है, पेट के ऊपर आपको त्वचा स्किन दिखाई देती है। स्किन की छोटी छोटी पतली पतली कई लेयर होती हैं। स्किन लेयर के पश्चात हमारी एक फैट की लेयर होती है। फैट लेयर के नीचे हमारी मसल्स लेयर होती है और मसल्स के नीचे जो है यहाँ पर नीचे की ओर छोटी आंत, फिर ऊपर बड़ी आंत और यहाँ पर स्टमक होता है। हर्निया में क्या होता है, यहाँ स्टमक से लेकर के नीचे पेल्विक एरिया तक हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, आंतों की झिल्ली कमज़ोर हो जाती है। जब पेट के ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर पड़ने से हमारी आंतें या शरीर का कोई भी ऑर्गन जो है मसल्स लेयर से बाहर निकल आता है और हमारी स्किन के साथ टच हो जाता है। यहाँ पर जो है कोई गांठ बन जाती है या हमारा शरीर का भाग जो है ऊपर उभर आता है, उसको हम हर्निया बोलते हैं। ये हर्निया कई प्रकार का होता है। एक हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया में क्या होता है, गलत खान पान के कारण या किसी अन्य कारण से ये हमारा नाभि से ऊपर की ओर, यहाँ पर स्टमक की ओर यानी कि फूड पाइप की ओर होता है। और दूसरा है इनग्वाइनल हर्निया। ये हमारा बेल्ट से नीचे की ओर, जहाँ से हमारी जांघ शुरू होती है, बेल्ट से नीचे की ओर विशेषकर पुरुषों में देखने को मिलता है। और तीसरा है अम्बिकल हर्निया। इसमें क्या होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में या फिर बाय बर्थ बच्चों में होता है, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो होता क्यों है हर्निया, इसके कारण क्या हैं? इसका एक कारण सबसे बड़ा क्या है, कब्ज। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कई साल से कॉन्स्टिपेशन है और जब मल त्याग करते हैं तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, प्रेशर पड़ता है पेट के ऊपर। जब प्रेशर पड़ेगा तो पहले ही क्या है, हमारी आंतें कमज़ोर हो गई हैं, मसल्स लेयर वीक हो गई है, तो हमारा शरीर का कोई भी ऑर्गन या आंतें जो है मसल्स लेयर से बाहर निकल आती है, स्किन के साथ टच हो जाती है, हर्निया की समस्या बन जाती है। इसके अतिरिक्त जो एकदम से बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, वजन उठाने से क्या होगा, पेट पर असर पड़ेगा और फिर पेट पर असर पड़ने से वही समस्या हर्निया की समस्या बन जाती है। या फिर जो लंबे समय तक खड़े रहने का कार्य करते हैं, जैसे बस के कंडक्टर हैं या किसी भी जॉब के अंदर, उनमें भी ये समस्या आ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी मसल्स लेयर वीक हो जाती है, हमारी आंतें वीक हो जाती है। आफ्टर 50 ईयर्स ये समस्या देखने को मिलती है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान कोई डिफेक्ट हो जाता है किसी कारण से जो है, तो उनको प्रेगनेंसी में भी जो है क्या, हर्निया हो जाता है। कई बार देखने को मिलता है कि डिलीवरी के पश्चात वो ठीक हो जाता है। या फिर जब बच्चा जन्म लेता है तो बाय बर्थ बच्चे को भी ये समस्या देखने को मिलती है। जिनकी ओपन सर्जरी हुई है और सर्जरी के पश्चात कोई इन्फेक्शन बन जाता है या सर्जरी में कोई कमी रह जाती है, वहाँ पर फुलावट हो जाती है, तब भी ये हर्निया की समस्या देखने को मिलती है। यदि आपका इनिशियल स्टेज में है, प्रारंभिक स्थिति में, शुरुआती दौर में है, और हर्निया की एक और पहचान है कि जो आपकी गांठ है जब लेटते हैं तो नीचे चली जाती है और बैठते हैं तो ऊपर आ जाती है, इस प्रकार की समस्या है, तो आप आसन और प्राणायाम से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। यदि आपकी गांठ मोटी हो गई है, फुलावट ज़्यादा है और लेटने से भी नीचे नहीं जाती है, तो फिर तो इसका एक इलाज सर्जरी है, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो आइए मैं इसके लिए आपको बताता हूँ आसन। सबसे पहला आसन क्या आप करना, आपको ऐसे बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन, पैरों को मिला करके एड़ियाँ पूरी मूलाधार से पीछे लगाएं, हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे पकड़ लें, कमर गर्दन सीधी रहेगी। धीरे धीरे जो है ऐसे पैरों को नीचे ज़मीन की ओर, बहुत तेज़ ऐसे नहीं करना है, हर्निया वालों को धीरे धीरे ऐसे करें। इससे क्या होगा, हमारी जो पेल्विक मसल हैं उनके ऊपर असर पड़ता है और जो हमारी आंतें बाहर निकली हुई हैं धीरे धीरे उन पर अंदर खिंचावट आएगी और वो अपनी जगह ले लेंगी। ऐसा आप 3 से 5 मिनट के लिए डेली करें, खाली पेट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा आसन पशु विश्राम आसन। ऐसे बैठ जाएं, ये मेरा बायां पैर आगे है, एडी जो है जंघा के साथ लगा लें, दायां पैर पीछे, ये हमारा पैर का तलवा दाएं पैर के साथ आ जाएगा। श्वास भर के पीछे जाना है, श्वास खाली करके आगे, कोहनियाँ और माथा हमारा ज़मीन पे रहेगा, पेट हमारा यहाँ पर पैर के ऊपर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए रुकना है, श्वास भर के पीछे जाएं और श्वास खाली करके आगे। फिर श्वास भरते हुए वापस। वीडियो लंबी न बने इसलिए मैं आपको सांकेतिक रूप से बता रहा हूँ। आपको ऐसे आधा से 1 मिनट के लिए रुकना है। फिर दूसरे पैर से अब की बार दायां पैर आगे जाएगा, बायां पैर पीछे, श्वास भर के पीछे और श्वास खाली करके आगे।
श्वास भरते हुए वापस। ऐसा आप 3 बार बाएं पैर से, 3 बार दाएं पैर से, या 3 से 5 बार कर सकते हैं। उसके बाद है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं। ये पैरों के अंगूठे मिला लें, एड़िया बाहर की तरफ, ऐसे बैठ जाएं। वैसे तो मंडूकासन हम क्या करते हैं, मुट्ठी वाला, मुट्ठी बंद के करते हैं, लेकिन इसमें हथेली वाला मंडूकासन करना है। कैसे? हथेली का ये उभरा हुआ भाग है, इसको नाभि पर रखें और बाएं हाथ की दाएं हाथ को उसके ऊपर रखें। श्वास भर के खाली करें। आगे झुके, पूरा आगे झुकें। कोशिश करें हमारी छाती घुटनों से लग जाए, पीछे पैरों पे बैठे रहें। गर्दन को ऊपर रखें, नजरें सामने। थोड़ी देर के लिए रुकना है। ऐसे आप 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट तक रुक सकते हैं। वापस फिर हथेली बदल लें। 3 से 5 बार इससे करें, फिर 3 से 5 बार इससे। धीरे धीरे आगे झुकें। इस बात का ध्यान रखें कि इसको खाली पेट ही करें। जिनके कमर में ज़्यादा दर्द है उनको आगे नहीं झुकना है, सर्वाइकल वालों को आगे नहीं झुकना है। वापस ऐसा आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब है योग मुद्रासन। हाथों को पीछे पकड़ लें, श्वास भर के खाली करना, पूरा खाली करें श्वास, फिर आगे झुकेंगे। माथा जमीन से टच हो जाएगा, आगे झुक रहे हैं। ऐसा आप आधा से 1 मिनट के लिए रुकें और 3 से 5 बार इस आवृत्ति को दोहराएं। इनको केवल खाली पेट ही करें और पीछे झुकने वाले आसन नहीं करने। हर्निया में इस बात का ध्यान रखें, केवल आगे झुकने वाले आसन ही करें। यहीं से करें हम शशांक आसन। शशांक आसन के लिए क्या करना है, श्वास भर के पेचों को पीछे लेके जाएं और श्वास खाली करते हुए आगे, कोहनियों तक हाथ जमीन पर और माथा जमीन पर रहेगा। ये थोड़ी देर के लिए रुकें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। ऐसा आप 3 से 5 आवृत्ति दोहराएं। अब करेंगे गोमुखासन। ये बाएं पैर के ऊपर बैठ जाएं। देखिए बाएं पैर है, इसके ऊपर मैं बैठ गया और ये दायां पैर ऊपर आ जाएगा। जो पैर हमारा ऊपर है उसी हाथ को ऊपर से पीछे लेके जाएं, नीचे वाले पैर वाले हाथ को नीचे से लेके जाएं। इनको आपस में पकड़ लें ऐसे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। थोड़ी देर के लिए रुकें। आप ऐसा आधा से 1 मिनट के लिए रुकें और फिर दूसरे पैर से देखिए, मैं दूसरी ओर से दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं जो है दाएं पैर के ऊपर बैठ गया और बायां पैर जो है मेरा ऊपर है, और ये जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर से लेके जाएं और ये कमर गर्दन सीधी रहेगी। ऐसे आप 3 से 5 बार बाईं ओर से, 3 से 5 बार दाईं ओर से। अब करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए बाएं पैर को सीधा रखिए, दाएं पैर मोड़ लेंगे। समझने के लिए जो पैर सीधा उसके ऊपर हाथ को ले आएं, श्वास भर के खाली करें और या तो ज़मीन पे रख दें या फिर हाथ से पैर को पकड़ लें। पीछे की ओर देखें। पूरा आप देख रहे हैं पेट के ऊपर खिंचाव पड़ता है, तो हर्निया के लिए बहुत ही लाभदायक। वैसे तो बहुत सी बीमारियों के लिए लाभदायक है, लेकिन हम यहाँ पर आज जो हर्निया के बारे में जिक्र कर रहे हैं। ऐसा आप जो है दूसरे पैर से भी दोहराएं। श्वास भर के खाली करें। इन आसनों को केवल खाली पेट ही करें, क्योंकि इससे पेट पर असर पड़ता है। आप देख रहे हैं पेट पे, कमर पे असर पड़ता है, तो खाली पेट ही करें। वापस ऐसे आप 3 से 5 बार इनको दोहराएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास समय है तो आप दंडासन में आकर के पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं और कमर के बल लेट करके धीरे धीरे आप उत्तान पादासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्राणायाम करें। प्राणायाम में क्या करना है, भस्त्रिका प्राणायाम करें और कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे करें। और ऐसे आप जो है कोई पेट के ऊपर पट्टी बांध सकते हैं। ये देखिए मैंने एक कपड़ा लिया है और इसको आप, या फिर बाज़ार से बेल्ट आती है उसको बांध सकते हैं। ऐसा कपड़ा बांध करके और आप धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम करें। पेट पर कपड़ा बांधने से आपके यहाँ हाथों पर जो है उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। आप धीरे धीरे ऐसे कर सकते हैं। 3 से 5 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करें।
उसके पश्चात धीरे धीरे आपको क्या करना है, कपालभाति प्राणायाम। वैसे तो हम जो इसको थोड़ा सा और स्पीड से करते हैं ऐसे, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, धीरे धीरे करें। ऐसे आप 3 से 5 मिनट के लिए खाली पेट जो है भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, या चाहे तो आप बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। तो आज मैंने जो आपको आसन और प्राणायाम बताए हैं, उनको यदि आपका इनिशियल स्टेज का है, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, प्रारंभिक स्थिति में है तो आपके हर्निया की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। और यदि ज़्यादा समस्या बड़ी है और ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा फुलावट है, तो उसमें तो सर्जरी ही इसका एक उपाय है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है, जिन्होंने मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुरेश योगा को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, यदि अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। नमस्कार।